नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो का जो विषय है थोड़ा सा गंभीर भी है, थोड़ा सा सोचने वाला भी है। कई बार जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसके लिए हम बाद में परेशान होते हैं, दिमाग में टेंशन हो जाती है कि हमसे ये गलत काम हो गया। कुछ जीवन में अपराध होते हैं। अपराध वास्तव में जो संविधान के अनुसार नहीं होता ऐसा कोई काम, लेकिन पाप वह है जिसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे मन की स्थिति से है। जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म जो हमसे हो तो गए, लेकिन हमें लगता है कि शायद ही हमसे गलत हो गए और उसके लिए परमात्मा हमें दंड अवश्य देगा। यानी ऐसे सारे काम जिनको करने के बाद मन हमारा इस बात के लिए गवाही नहीं देता कि हमें ये आगे करने चाहिए। ऐसे कार्य को हमारे यहां पर पाप भी कहा गया। तो क्या ऐसे कामों को करने के लिए क्या कुछ ऐसे काम हमारे से ना हो, और अगर हमारे से ये काम हो गए हैं तो उनका प्रायश्चित कैसे किया जाए? आज की इस वीडियो में यही आज की वीडियो का विषय भी है और चर्चा का विषय भी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और क्योंकि कुछ उपाय इसके अंदर हैं जिन उपायों को करने से जाने अनजाने की गई ये भूल, ये पाप, इनका हम वास्तव में इनसे बच सकते हैं, इनका दोष ये हमें ना लगे, इस बात की चर्चा करेंगे। चैनल अभी तक आपने अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है ये शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आज के विषय के ऊपर। जानबूझ करके या अनजाने में कुछ ऐसे काम जो हमसे हो गए और जिनको करने के बाद हमें पश्चाताप होता है। कई बार हम सड़क पे चल रहे होते हैं, हमारे पैर के नीचे, हमारे जूते के नीचे, हमारे चप्पल के नीचे कोई चींटी आ गई, कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया। यानी अनजाने में हमने जानबूझ करके उस जीव की हत्या नहीं करी, लेकिन सड़क पर चलने के कारण से, मार्ग में चलने के कारण से वह जीव हत्या हमारे द्वारा हो गई। हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, हमारी गाड़ी के नीचे कोई जीव आ गया। हम मन से नहीं चाहते थे वह जीव की हत्या हो, लेकिन अनजाने में वह जीव हमारी गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। कई बार हम सांस लेते हैं, सांस लेते लेते भी कई बार कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे नाक के अंदर या मुंह के अंदर चला जाता है। ऐसे में वह जीव भी मर जाता है। तो ऐसे कई बार अनजाने में भी ये जीव हत्या हमारे से हो जाती है। अब उसके लिए क्या किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। क्या उसका प्रायश्चित किया जा सकता है, और क्या उस प्रायश्चित को करने से सचमुच में हमें उस दोष से मुक्ति मिल जाएगी, इस बात पर चर्चा करते हैं। कभी भी अनजाने में हमारे से अगर कोई ऐसी गलती हो गई, कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे पैर के नीचे आ गया, हमारे मुंह के अंदर चला गया, हमारी गाड़ी के नीचे आ गया, तो उसके लिए हमारे यहां पर 5 तरह के यज्ञ की व्यवस्था की गई है। ये 5 तरह के यज्ञ जो हैं एक व्यक्ति को नियमित रूप से करने चाहिए, ताकि कभी भी अनजाने में हमसे कोई ऐसी जीव हत्या हो जाए, उसका पाप, उसका दोष ही हमें ना लगे। सबसे पहला यज्ञ जो हमारे यहां पर बताया गया वो यही है कि जब भी हम अपने घर के अंदर भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो सबसे पहले एक छोटी रोटी बनाएं, उसमें थोड़ा शक्कर और घी डाल करके और अग्नि को समर्पित करना चाहिए, जिसको हमारे यहां पर वास्तव में ये कहा गया है कि ये अग्नि यज्ञ है। अग्नि का जो भोजन है, सबसे पहले अग्नि को एक ग्रास जो है ये अग्नि में एक टुकड़ा जरूर डालना चाहिए। दूसरा यज्ञ हमारे यहां पर, उसके बाद एक रोटी जो है वो घर में गौ माता के लिए ये जरूर बनानी चाहिए, और तीसरी रोटी जो हमने बनानी है वह वास्तव में जो पक्षियों के लिए है वो बनानी चाहिए। इसके अलावा एक रोटी हमें कुत्ते के लिए भी बनानी चाहिए। ऐसा हमारा स्वभाव और हमारे आचरण के अंदर ये बात अगर आ जाएगी तो हमें बड़ी आसानी रहेगी। ऐसे ही पक्षियों को भी रोज कम से कम 5 से 10 ग्राम आटा जो है ये जरूर डालना चाहिए। चींटियों को भी आटा हमारे यहां पर डालने की व्यवस्था है। किसी भी पेड़ की जड़ के अंदर उस आटे को डालना चाहिए,
ताकि जो चींटियां हैं वो भोजन ये कर सके। आटे की गोलियां बना करके किसी जलाशय के अंदर मछलियों के लिए भी डालने चाहिए। इस तरह के यज्ञ, ये हमारे यहां यज्ञ कहा गया है, और ये यज्ञ की व्यवस्था इसीलिए बनाई गई थी ताकि हम कोई भी अनजाने अनजाने हमसे कोई ऐसा कार्य होता है तो उसके दोष के और उसके पाप के भागीदार ये हम लोग ना बनाए। एक दो बातें और मैं आपको बताऊंगा। घर में कोई भी अतिथि आता है, बिना जलपान किए ये वापस ना जाए, ऐसी व्यवस्था घर में होनी चाहिए। अतिथि देवो भव, जिस घर में अतिथि सत्कार नहीं होता वहां पर भी उसके द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य हो गया है तो वह दोषी बन जाता है। लेकिन अतिथि सत्कार करने से, जो घर में हमारे अतिथि आया है उसको चाय पानी की व्यवस्था हो, भोजन के समय पर आए तो भोजन करके जाए। अगर हमारे घर में ये परंपरा शुरू हो जाती है तो आप ऐसे दोषों से और ऐसे किए हुए अनजाने पाप कर्म के दोष से आप बच जाते हैं। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे द्वार पर भिखारी आता है, हम उसको भिक्षा में देते हैं। भिखारी को कभी भी अपना जूठा भोजन ये नहीं देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो बहुत बड़े महापाप का भागीदार हो जाता है। इसलिए भिखारी को कभी भी भूखा, जो झूठा अन्न है वो भिक्षा के अंदर नहीं देना चाहिए। कुछ लोग इन पापों से बचने के लिए, तो मैंने यज्ञ की व्यवस्था बताई, अतिथि सत्कार आपको बताया, भिखारी को झूठा भोजन ना दें, लेकिन कुछ व्यक्ति इसके लिए विशुद्ध रूप से प्रायश्चित भी करते हैं। अब ये प्रायश्चित किस प्रकार का है? कुछ लोग तपस्या के लिए चले जाते हैं, तप के लिए चले जाते हैं कि वह अपने जीवन में समाज जीवन से हट करके कुछ समय के लिए बिल्कुल इस समाज से अलग होकर के एकांत में रह करके सत्संग करेंगे, संकीर्तन करेंगे भगवान का, और उस भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग इसको हठ योग के नाम से भी जानते हैं। उस हठ योग के अंदर जैसे कुछ लोग अपना भोजन छोड़ देते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ महीने के लिए अपना भोजन छोड़ दूंगा, ऐसा हट करके भी उस पाप का प्रायश्चित करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इसका प्रायश्चित पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके, कि अपने जीवन में किसी प्रकार के काम को, किसी प्रकार के भोग को मैं अपने जीवन में नहीं आने दूंगा, इस तरीके से भी वो इसका प्रायश्चित कर देते हैं। कुछ लोग जो अष्टांग के 8 नियम हैं योग के, उसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये जो अष्टांग योग की 8 अवस्थाएं हैं उनका पालन करके भी वह इसका प्रायश्चित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंत में है वो है हरिनाम संकीर्तन। कभी भी हमसे कोई ऐसा अपराध हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो भगवान के नाम का संकीर्तन करना। हरि नाम जो संकीर्तन है वो जाने अनजाने किए हुए हर तरह के पाप को नष्ट करने के लिए हमारे यहाँ बड़ा संबल माना गया, बहुत पुष्ट माना गया है और बड़ा प्रभावी माना गया है। हमारे यहाँ पर कहा गया, क्या कहा गया है? श्वास सांव पर कृष्ण भजे, वृथा भजे जन खोय, जो जाने या श्वास की आनंद होय न होय। इस भगवान का नाम लेना जो है, कभी भी हमारा एक क्षण भी जो है वो हमारा कभी भी बेकार नहीं जाना चाहिए। हर श्वास के साथ हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। पता नहीं जो सांस अभी अंदर गया था वो वापस बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो जो व्यक्ति इस नियम को अपना लेता है, जो इसको अपने जीवन में ढाल लेता है, भगवान को हमेशा स्मरण करता है, उसका शुक्रिया करता है, तो वो इन सब पाप कर्मों से बच जाता है। और कभी अनजाने में ऐसा हो भी गया तो उसका दोष जो है उसके जीवन में ये नहीं लगता है। वीडियो आपको बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी, ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण भी हमारे, क्योंकि हम सनातन है, पुरातन है, और हमारे यहाँ पर हर जीव की रक्षा के लिए हमेशा प्रार्थना की गई है। हमारे यहाँ पर कभी भी जीव हत्या की बात नहीं की गई, और इसीलिए अनजाने में भी किए हुए ऐसे कार्यों के लिए हमारे यहाँ पर इस तरह के उपायों की व्यवस्था जो है ये की गई है। आप सभी के लिए ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी, और आप इसका लाभ उठा पाएंगे, इसी विश्वास के साथ नमस्कार, राम राम जी।